प्रिय बंधुओं, आज हम ध्यान की कला को सीखें और मन में परम आनंद को कैसे प्राप्त करें इसको जानें। आज का विषय बहुत ही अद्भुत और अनूठा होने वाला है। आप ईश्वर की कृपा से आप स्वयं को पहचानें और अपने मन की शक्तियों के बारे में सोचें। आपका मन निश्चय रूप से निश्चल है और आप सभी दुख दर्दों से दूर होंगे, स्वस्थ जीवन से जी सकते हैं। ध्यान का अर्थ है अपने पूरे ध्यान को किसी एक ही विचार पर केंद्रित करना, मन पर पूरा नियंत्रण करना। अगर आपका मन नियंत्रित हो गया तो निश्चय रूप से आप सांसारिक दुख दर्दों से दूर हो जाएंगे। ये दुख दर्द आपका वैसे ही चला जाएगा जिस प्रकार से कोई वस्तु उस जगह थी ही नहीं। जिन दुखों से आप डरते हैं यही दुख आपके लिए खेल बन जाएंगे, क्योंकि आप जान जाते हैं वास्तव में दुख है ही नहीं, दुख केवल अपना एक अज्ञान है। आज खेल खेल में ही आप इसके बारे में थोड़ा सा जानें। डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे और ओम की ध्वनि को सुनेंगे। आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे जिससे आपके अंदर एक वाइब्रेशन आएगी और आप ध्यान लगा करके उन दुख दर्दों को और अपने आने वाली परेशानियों को दूर कर सकते हैं। बंधुओं, मैं आपको बतला देना चाहता हूं, अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हमारे मन में एक दिन में लगभग 70,000 से अधिक विचार आते हैं, जिनमें से 80% विचार, जिनको हम अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 56,000 विचार नकारात्मक आते हैं। यही नकारात्मक विचार हमारे मन को अशुद्ध करता है और ये अशुद्ध मन ही हमारी बीमारियों को पैदा करता है। इन नकारात्मक विचारों को ही योग के द्वारा दूर करना अध्यात्म है। नकारात्मक विचार आएंगे तो आप किसी भी कार्य को करने के सक्षम नहीं होंगे। आपको हमेशा डर लगता रहेगा, हमेशा आप दूसरों पर निर्भर रहने का प्रयास करेंगे। अतः बंधुओं, आप इन नकारात्मक 96,000 प्रकार के विचारों को आप दूर करेंगे। आप में असुरक्षा की भावना इन नकारात्मक विचारों की वजह से पैदा होती है। यह मन कभी निर्भरता में प्रवेश नहीं कर पाता। लगभग 95% विचार की अगर हम लोग बात करें, जिनको अगर कैलकुलेशन की जाए तो 66,500 विचार केवल एक दोहराव होते हैं, जो बार बार आपके मन में आते रहते हैं। नया कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 5% विचार प्रतिदिन नए होते हैं। लेकिन इनका भी कोई भरोसा नहीं है कि ये सकारात्मक है या नकारात्मक है। आपके जीवन में हजारों ऐसी घटनाएं मिल जाएंगी कि कहीं ना कहीं आपसे किसी ने तीखा कहा हो या आपने किसी से तीखा कहा हो, लेकिन बात तो निकल चुकी होती है। उनको पछताने से भी वो बात वापस नहीं आती। हम लोगों का इन विचारों पर कोई जोर नहीं चलता, लेकिन ये विचार हमारे मन में लगातार चलते ही रहते हैं। कभी कभी आप इतने परेशान हो जाते हैं कि इन विचारों की वजह से आप सो नहीं पाते। आप सोना चाहते हैं लेकिन ऐसे विचार आपको सोने नहीं देते। मैं केवल आपको इतना बतलाना चाहता हूं कि मेरे विचार भी कुछ भी हों, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके स्वयं के विचार आपके जीवन में एक बदलाव लाएंगे। आपका विवेक, आपकी समझ जो विचार आपके अंदर उत्पन्न करेंगे, उन्हीं विचारों से आपको एक नए प्रकार की ऊर्जा मिलेगी, जिसे हम परमात्मा की ऊर्जा कहते हैं। यहाँ ऊर्जा की अगर हम लोग बात करें तो ऊर्जा एक परमेश्वर की देन है जो हर किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। वो सिर्फ एक अध्यात्म के माध्यम से ही प्राप्त होती है। आप अनुभव करेंगे, आपने अपने विचारों को पकड़ना सीख लिया है और संगीत सुनते सुनते, जिसे हम ईश्वर की धुन कहते हैं, अब ये ईश्वर की धुन, यहाँ पर संगीत की बात आती है
तो बंधुओं मैं बतला देना चाहता हूँ, ये एक संगीत बाहरी कानों से सुनने वाला संगीत नहीं है। मौन होकर के गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, धीरे धीरे आपके अंदर वाइब्रेशन आती है और अंतरात्मा में शांति आती है। आप ज़्यादा कुछ ना करें। गायत्री मंत्र अगर आपको याद नहीं है तो आप सीख लें, और नहीं सीख सकते तो ओ का जाप करें। कई बार ओम का दोहराव जब आप करेंगे तो ओम के दोहराव से आपके अंदर एक वाइब्रेशन उत्पन्न होगा, आत्मा शुद्ध होगी और एक नया संगीत उत्पन्न होगा। उसे कहते हैं असीम संगीत प्राप्त होना, ईश्वर की परम आनंदमयी संगीत ध्वनि का सुनना। जब ऐसा आपको अंदर भीतर मन में संगीत उत्पन्न होने लगता है तो आपको परम आनंद की प्राप्ति होती है, निश्चित रूप से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। मेरे साथ प्रेम से बोलो, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री श्याम।